नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर्स चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। साथ ही साथ फाइवर पे, पेपैल पे, पेटीएम आदि के माध्यम से आप हमसे अपना डिटेल कंसल्टेशन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी डिटेल डिस्क्रिप्शंस में और वीडियो के स्क्रीन पर आ रही हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, साप्ताहिक राशिफल 18 मई 2020 से लेके 24 मई 2020 तक का, सोमवार से लेके रविवार तक का, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा। अगर आपने पिछले जो भी आप 2 माह से कोई प्रयास किए हैं तो उससे संबंधित आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। एक नई इनकम आपके लिए शुरू होते हुए बन रही है। कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपने गलती की है तो वो भी उजागर होते हुए में दिख रही है। पर यहाँ पर अगर आपने जो भी प्रयास किए हैं, एक बहुत जरूरी इनकम जो आपके लिए जरूरी थी वो इस सप्ताह आपके लिए धीरे धीरे ही सही पर चालू हो जाएगी। दूसरे भाव में यहाँ पर सूर्य आपके नई इनकम आपके लिए जो बहुत जरूरी है वो शुरू करते हुए दिख रहा है। 18-19 तारीख को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा, 12वें भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको 12वें भाव का मतलब है कि प्लानिंग और एक्सपेंसेस, अपने खर्चों पर काबू रखना है और आपको प्लान करना है आने वाले एक एक महीने के लिए, आने वाले 30 दिनों के लिए प्लानिंग करना है। चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी। 20 और 21-22 तारीख को आपके लिए सौभाग्यदायक है। भाग्य उदय आपका हो रहा है। अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे, सारे तरह से अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और ये सब आपके लिए रहेगा 20, 21, 22 लगातार तीनों दिन प्रथम भाव का चंद्रमा आपके लिए रहेगा, जो बहुत ही बढ़िया शुभ फल लाता हुआ दिख रहा है। 23-24 को यही चंद्रमा आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, जो आपके लिए एक प्रकार से जो भी आपने प्रयास किए हैं सप्ताह की शुरुआत से 18 से, उससे रिलेटेड नई इनकम पर थोड़ा मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है। पर यह भी है कि साथ ही साथ आपको एक नए गेन होते हुए भी दिख रहे हैं। ये तो रही बात 23 और 24 को। मंगल इस सप्ताह आपके प्रथम 11वें भाव में चल रहा है। 11वें भाव का मंगल आपके लिए बहुत शुभ परिणामदायक है। न केवल ये आपको शुभ फल देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 11वें भाव में आके शुभ होकर धन प्राप्ति भी करवाएगा। और प्रमुख पद यानी पिछले 1.5-2 साल के जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, उन प्रयासों को रिप्रेजेंट करता है मंगल। उनसे रिलेटेड आपको प्रमुख पद और धन की प्राप्ति होते हुए शुभ परिणाम आपको इस पूरे सप्ताह मंगल स्वर्ण मूर्ति में आया है। बहुत बढ़िया, खास तौर से 18 से लेके 21 तक रहेगा आपके लिए, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट रहेंगे। पूरे सप्ताह ही मंगल सपोर्ट रहेगा। 18 से 21 तक का बहुत बढ़िया, आप आसानी से कार्य में सफल होते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके दूसरे भाव में है। यहाँ पर आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है, पर धन के कोई ना कोई लाभ करवाएगा ये बुध आपके लिए। गुरु दसम भाव में है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वक्री हो गया तो चीज़ें थोड़ी धीमी है, पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, आपको एक से अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही, तो उस पर आपको थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको मल्टीपल हैट्स जिसको बोलते हैं, वेयरिंग मल्टीपल हैट वाली स्थिति में आपको आना है। आपको कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। आपका ये गुरु टेस्ट कर रहा है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का, गुरु जहाँ जाता है उसको बढ़ाने लगता है। तो आपके करियर के क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रहा है और आपको उनको मैनेज कर पाने में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। प्रेशर भी आ सकता है, स्ट्रेस भी आ सकती है। हो सकता है ऐसे लोगों को रिपोर्ट भी करना पड़े जो आपसे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में कम है। पर ये गुरु का टेस्ट है, तो आप वो टेस्ट दीजिए, तो उससे आपको आने वाले गुरु 11वें गुरु में बाकायदा फायदा होगा। शुक्र आपके इस सप्ताह दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में शुक्र यहाँ पर आपको धन धान्य से युक्त रखेगा। सरकार से भी लाभ मिलेगा और रिलेशनशिप में भी आकर्षण होगा और परिवार के प्रति आप हितकारी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि दसम भाव में गुरु के साथ रहेगा, वो भी वक्री है। चीज़ें धीमे घटेंगी जहाँ तक शनि और गुरु का सवाल है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नए कार्य की तरफ आपका ध्यान ये बढ़ा रहा है। पुराने कार्य में आप देख सकते हैं यहाँ मेष आपकी काल पुरुष कुंडली की प्रथम
बहुत लोगों को क्या पुराने काम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, नई तरह से, नए स्थान से, नए प्रकार से कार्य आप शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। तो पुरानी नाम सम्मान, मान सम्मान, नाम वगैरह आपको खोया हुआ नजर आएगा, पर नए कार्य के प्रति आपका रुचि बढ़ेगी। ये दसम भाव का शनि एक नई शुरुआत आपके लिए करवाते हुए दिख रहा है। तीसरे भाव में राहु कार्य सिद्धि और सुख सुविधा आपकी बढ़ाता रहेगा। नवम भाव में केतु आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए हाई लेवल का इंतजार कर रहा है इस सप्ताह आपके लिए। मेष के बाद हमारे पास दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए सूर्य प्रथम भाव में है। ये आपको आशावाद से भर देगा। आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप अब अपने आप को बिजी पाएंगे और अपने आप को एक वर्क में बिजी पाएंगे जो पिछले 1 महीने से मिसिंग था आपका। वो वर्क अब आपके लिए आने वाला है। यहाँ पर आपके प्रथम भाव में सूर्य आके आपको एक प्रकार से नई एनर्जी और नया आपको सब देने जा रहा है और अप्रूवल भी मिलेगा आपको। आपको अधिकारियों से अप्रूवल भी मिलेगा। आपको अनुमति मिलेंगी अपने अधिकारियों से, वो चाहे जैसी प्रकार की आपकी अनुमति हो, उनमें आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है इस सप्ताह। 18-19 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा पिछले 1 महीनों के मैक्सिमम लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। 20, 21, 22 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 23, 24 तारीख को आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, बहुत सुंदर। और आपको यहाँ पर अच्छे कंफर्ट्स और काम आपके होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को बिजी पाते हुए दिख रहे हैं। दसम भाव में मंगल आपकी अथॉरिटी में वृद्धि कर देगा। आपके जो अनुमतियां हैं या जो आपकी पावर है वो बढ़ जाएगी और करियर के क्षेत्र में आपको उछाल देगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं वृषभ राशि वालों, बुध आपके प्रथम भाव में है। चुगलखोरी वगैरह से आप दूर रहिए, ठीक है। चुगलखोरी से आप दूर रहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा गुरु नवम भाव में भाग वृद्धि आपका कर रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर है स्वर्ण मूर्ति में, थोड़े वेद लग रहे हैं, थोड़ी रुकावट है, पर आपके लिए कुछ ऐसा दे जाएगा। वक्री है, थोड़ा धीमे है, पर आपको कुछ ऐसा दे जाएगा जो आने वाले कम से कम 3 वर्षों के लिए आपको, मतलब चारों तरफ से वातावरण आपके लिए सहयोग में रहेगा। तो मतलब आपका भाग्य उदय भी होगा। नवम भाव भाग्य स्थान होता है, गुरु जहाँ जाता है उसको बढ़ाने लगता है। तो भाग्य की वृद्धि आपके लिए यहाँ पर गुरु करते हुए दिख रहा है। कुशलता भी होगी, प्रमुख पद की प्राप्ति होगी, किड्स की भी सफलता होगा, धन और भूमि का भी लाभ होगा और रिलेशनशिप की भी प्राप्ति होगी आपको। धनु वृषभ वालों, नवम भाव का गुरु शुक्र आपके प्रथम भाव में महंगी वस्तुओं के प्रति आपका थोड़ा आकर्षण बढ़ा सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें, तोल मोल के चीज़ों को खरीदें। सुख आनंद वगैरह बढ़ेगा, विलासिता भरा जीवन होगा और सुंदर स्थानों का भ्रमण होगा। सुगंधित पदार्थ भी आपको पसंद आने लगेंगे और वैवाहिक जीवन में भी लाभप्रद रहेगा। शनि भी नवम भाव में है, तो जहां गुरु आपके भाग्य को बढ़ा रहा है वहीं शनि यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार आपका रोके हुए, यानी एक्सपर्ट्स और आपके गुरु और आपके जो गाइड हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। एक्सपर्ट लोग आपकी भाग्य ओपन कर रहे हैं, पर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग जो हैं वो आपके नवम भाव में आपके जो भाग्य को रोके हुए अवरोध पैदा कर रहे हैं। आपको सब्र रखने की जरूरत है। लोगों के सपोर्ट के प्रति आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर पेशेंस रख के आपका भाग्योदय यहाँ पर शनि की वजह से होगा। जिनमें गुरु की दशाएं वगैरह हैं उनका आसानी से हो जाएगा, जिनमें शनि की दशाएं वगैरह हैं उनमें थोड़ा सा समय लग सकता है। राहु दूसरे भाव में, खर्चों पर थोड़ा काबू रखिए। केतु अष्टम भाव में, गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा आपको। अगली राशि हमारे पास, अगली राशि मिथुन आ रही है। मिथुन राशि आपका चार्ट हम खोल के देख पा रहे हैं, सूर्य 12वें भाव में। ये व्यापार में सफलता दिलाएगा, अच्छे कामों के लिए आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। अच्छे हितैषी काम आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 18-19 तारीख को दसम भाव का चंद्रमा आपके हर काम आसानी से बनवा देगा और राजा से लाभ भी मिलेगा। 20, 21, 22 तारीख को आपको लाभ होंगे मित्रों के साथ और धन के लाभ होंगे जो पिछले 1 महीने से प्रयासरत हैं जिनमें आप। और 23, 24 तारीख से आपको अब प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। चीज़ें धीमे घटेंगी। मंगल नवम भाव में है, नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, नए प्रयास आपको देगा। क्रोध पर थोड़ा काबू रखिए, नई शुरुआत आपके लिए होनी है। बुध 12वें भाव में, मान सम्मान पर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा आपको। गुरु अष्टम भाव में, गोपनीय ज्ञान के दरवाजे आपके लिए खुल गए। छुपी हुई विद्या जिस पे पहुंच केवल आपकी है वो ज्ञान आपको मिलेगा। आप ये आसानी से मिलेगा क्योंकि गुरु जहां जाता है वहां पर आसान पहुंच का फायदा लेके आता है। शुक्र आपके 12वें भाव में है, विलासता भरा
जीवन आपका बढ़ाएगा, लग्जरीज बढ़ाएगा, डिफरेंट तरह की विलासता देगा, धन के नए मार्ग भी बनाएगा। शनि अष्टम भाव में है तो जहाँ गुरु गोपनीय ज्ञान आपका बढ़ाए हुआ, वहीं शनि कोई भी गोपनीय ज्ञान या कोई भी चेंजेस आपको करने में मुश्किलें पैदा करे। यानी लोग तो आपको चेंजेस करवाने एक्सपर्ट्स, पर जो पब्लिक का सपोर्ट है वो आपको चेंजेस होने में दिक्कत कर रहा है। राहु प्रथम भाव में है, डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से तालमेल बैठाइए। केतु सप्तम भाव में है, यानी आपको एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान संबंधियों के माध्यम से, संबंधों के, आपके रिलेशनशिप के माध्यम से मिलता हुआ दिख रहा है। मिथुन के बाद हमारे पास अगली राशि आ गई है कर्क राशि। कर्क राशि 11वें भाव का सूर्य आपके लिए पिछले एक साल के मैक्सिमम लाभ लेकर आ रहा है। 11वें भाव में सूर्य आके आपको यहाँ पर एक प्रकार से नई इनकम, आपके लिए आपकी इनकम में बढ़ोतरी कर रहा है। अदर तरह के भी चीज आपको दिला रहा है, हर प्रकार से गेन ही गेन करवा रहा है आपको, इंक्रीमेंटल बढ़े हुए गेन। और ये बहुत बढ़िया समय है किसी भी पुराने फंसे हुए कानूनी पचड़े को भी सुलझाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। और यहाँ पर आपका इनकम में बढ़ोतरी होगी और भी विभिन्न प्रकार के लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि वालों। 18-19 तारीख को चंद्रमा नवम भाव में रहेगा, जो एक प्रकार से नई चीज़ों की शुरुआत कराएगा और साथ ही साथ आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आप थोड़ी बंधन आपको महसूस हो सकता है। 20-21-22 तारीख को राजा से मदद मिलेगी और आपके कार्य बनेंगे आसानी से। अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी आपके पास। 23-24 तारीख को कुछ वेद लग रहे हैं पर लाभ होंगे। पिछले एक महीने के प्रयासों के लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का मंगल आपको रिफ्रेश और रिजुविनेट कर रहा है आने वाले 30 दिनों के लिए। अष्टम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि का मंगल है आपके लिए। थोड़े धन के मामले में चैलेंजेस आ सकते हैं। बुध आपके लिए 11वें भाव में रहेगा सूर्य के साथ, बुध आदित्य योग बना के, और लाभ देगा। धन, पुत्र, सुख, मित्र, वाहन और मृदुवाणी से आप जीत लेंगे अपनी जंग। सप्तम भाव में गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये वो करने को देगा आपको जो आप करना चाहते हैं, और आपको सही सुख देगा, विभिन्न प्रकार के धन भी देगा, उपहार भी वृद्धि होगी, उत्तम वृद्धि आपकी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे सप्तम गुरु बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये आपके एक्सपेंशन कराएगा जो भी आपके 2 साल पहले फायदे हुए थे उनसे रिलेटेड। शुक्र आपके 11वें भाव में आ गया है जो बहुत बलवान है, और 11वें भाव में यहाँ पर धन का लाभ देगा, मित्र का लाभ देगा और भी दूसरे तरह के लग्जरी देगा। शनि सप्तम भाव में, तो जहाँ गुरु आपको यहाँ पर जो चाहे वो करें, वहीं शनि सप्तम का स्ट्रेस आ रहा है आपके ऊपर, और यहाँ पर आपको कंपटीशन की जगह किसी प्रकार के किसी से उससे जगह सहयोग की रास्ता अपनाना चाहिए। राहु 12वें भाव में, यानी दूर दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। विपरीत राजयोग भी बनाए हुए हैं। केतु 6ठे भाव में है, सुख सुविधाएं और आपको साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, खास तौर से अपने विरोधियों से। कर्क के बाद हमारे साथ अगली राशि आ रही है सिंह राशि। सिंह राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। सिंह राशि, इस सप्ताह सूर्य आपके 10वें भाव में, राजा से लाभ मिलेगा, आपकी अथॉरिटी में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की पावर मिलते हुए दिख रही है सिंह राशि वालों को। इसके अलावा सिंह राशि वालों, आपके लिए 18-19 तारीख को चंद्रमा अष्टम रहेगा, जो किसी प्रकार का भय दिखा सकता है पर रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको। 20-21-22 तारीख को नवम भाव में रहेगा, जो एक प्रकार से बंधन दिखा सकता है पर कुछ यात्रा या नई शुरुआत भी किया। 23-24 तारीख को राजा से मदद मिलेगी, काम आपके बन जाएंगे। मंगल सप्तम भाव में है आपके इस पूरे सप्ताह, किसी प्रकार के कंपटीशन से अच्छा है आप सहयोग की रास्ता अपनाएं, सहयोग करें एक दूसरे को, ना कि किसी से कंपटीशन करें। बुध 10वें भाव में आके आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। 10वें भाव में ये बुध आपको न केवल सफलता देगा, यहाँ लाभ भी देगा, शत्रुओं पर विजय देगा, धनदायक रहेगा, रिलेशनशिप और का भी सुख रहेगा आपको, और कम शयन सुख भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। गुरु 6ठे भाव में है, यानी आप वक्री हो गया है तो आप थोड़ा परेशान होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर ये ज़रूर है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो दूसरे हैं आपको कम इम्पोर्टेंस मिल सकती है। पर शुक्र 10वें भाव में आया है, जो ये भी दिखा रहा है कि आपको मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। शनि 6ठे भाव में, ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, सांसारिक सुख देगा। 6ठा भाव का लाभकारी है, शत्रु और रोग भी पराजित करेगा शनि आपके लिए, सफलता है ये। राहु 11वें भाव में इनकम में आपके वृद्धि करे हुए है टेम्परेरी तौर पे,
जो चालू रहेगी। केतु पंचम भाव में है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान आपको एक प्रकार से मिलेगा, खास तौर से पावरफुल लोगों से। अब सिंह के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही कन्या राशि। कन्या राशि आपका चार्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कन्या राशि आपके लिए सूर्य नवम भाव में नई चीज़ों की शुरुआत करेगा आपके लिए, धीरे धीरे ही सही। चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव में रहेगा। 18-19 तारीख को सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं और यात्रा में के भी योग बन रहे हैं और छोटी लाभदायक यात्राएं आपको मिलेंगी। 20 और 21 तारीख और 22 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा, चीजें थोड़ी धीमे घटेंगी, आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है। 23 और 24 तारीख को नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। मंगल छठे भाव में आके आपको विजय दायक है। ये छठे भाव का मंगल आपको विजय देगा और इसके अलावा छठे भाव में मंगल आके आपको शत्रुओं को हरा देगा। आपके शत्रु हार जाएंगे, डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलने लगेगी और धन धातु के लाभ से लोग जलते रहेंगे आपसे। कन्या राशि वालों, छठे भाव के मंगल, बुध नवम भाव में है। थोड़ा मान सम्मान में आपको या एक प्रकार से आपके कार्यों में थोड़ी बहुत बाधा कर सकता है, पर उसी के साथ ही साथ आपका भाग्य उदय भी होगा, क्योंकि बुध आपके लिए राशि स्वामी है और राशि स्वामी जब नवम भाव में जाता है तो भाग्य उदय का, तो जहां अगर कोई बाधा लग रही है तो आप ये भी समझिए भाग्य उदय भी हो रहा है आपका। पंचम भाव में गुरु आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाए हुए है, मतलब एक प्रकार से सपने सच कर देगा। पर नवम भाव की तरह पंचम भाव में आपको वातावरण का सहयोग नहीं मिलेगा, पर आपका भाग्य उदय होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के बराबर आपको लाभ मिलेगा। थोड़े प्रयास आपको करने पड़ेंगे, यही मैजिक है। नवम भाव जो भाग्य स्थान, जो पंचम से भी पंचम होता है, पर पंचम भाव जो नवम से नवम होता है, समय समय पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका महाभाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए ड्रीम कम ट्रू सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। थोड़े वेद लगे हैं इस सप्ताह, पर प्रयास करने से, मेहनत करने से आपको यहाँ पर शुभ मिलेगा और यहाँ पर पशु सुख मिलेगा। पशुओं से भी आपको लाभ होंगे और घर के भी पालतू जानवरों से लाभ होंगे और घर का भी लाभ होगा। सुंदर वस्त्र और आभूषण की प्राप्ति होगी और रिलेशनशिप और स्पाउस से भी हैप्पीनेस, यानी आपका करिश्मा, आपकी प्रतिभा और आपकी क्रिएटिविटी, क्रियाशीलता, आपकी हुनर आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुक्र नवम भाव में है आपके इस सप्ताह, जो भी वो भी शुभ है। नवम भाव का शुक्र आपके लिए इस पूरे सप्ताह जो बना रहेगा, अपनी स्वयं की राशि में धर्म के प्रति आपको जागृत करेगा, धन की प्राप्ति आपकी करवाएगा और आभूषण और वस्त्रों की भी प्राप्ति करवाएगा। शनि पंचम भाव में है, जो गुरु की तरह उस प्रकार से ड्रीम कम ट्रू सक्सेस तो नहीं दे रहा, पर जितनी आप मेहनत करेंगे उतना लाभ देगा। पंचम भाव का शनि यही करवाता है, आपको ड्यूटी दे दिया है। ये ड्यूटी भाव होता है, ड्यूटी का कर्म त्रिकोण है। तो यहाँ पर आप जितना कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। जो गुरु भी कह रहा है और शनि, गुरु जो कह रहा है कार्य आप करेंगे, आसान हो या कठिन, आप अगर कार्य करें, पर शनि का मतलब है हार्ड वर्क, यहाँ पर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। राहु दशम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको एक ऊंची ऊंचाई दिए हुए, एक नई ऊंचाई आपको दिए हुए। केतु चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पे आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। कन्या के बाद हमारे पास आ जाती है तुला राशि। तुला राशि आपका चार्ट हम लोग देख पा रहे हैं। सप्ताह सूर्य आपके अष्टम भाव में। सीनियर्स को डिप्लोमेसी से किसी भी विवाद को पब्लिकली ना ले जाएं, प्राइवेटली उसको सुलझा लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिप्लोमेसी से सीनियर आपको रिजुनेट कर देगा, डिप्लोमेसी से सीनियर से मैनेज करें और आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आने वाले 1 वर्ष के लिए। 18-19 तारीख को छठे भाव का चंद्रमा धन लाभ देगा। 20-21-22 तारीख को सप्तम भाव का चंद्रमा सडन लाभ देगा और छोटी लाभदायक यात्राएं मान सम्मान में वृद्धि करेगा। 23-24 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा, चीजें धीमे घटेंगी, रिजुविनेट कर देगा आपको और आप अपने आप को यहाँ पर रेस्ट पाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। पंचम भाव में मंगल काम ड्यूटी भाव है, यहाँ पर आप अपने आप को बिजी पाएंगे, मेहनत जितनी करेंगे उतना लाभ होगा। अष्टम भाव का बुध आपके लिए प्रसन्नता में वृद्धि करेगा। गुरु चतुर्थ भाव में आपको घरेलू मैटर्स पर कार्य करने के लिए कह रहा है। घरेलू मैटर्स पर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। शुक्र यहाँ पर आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शुक्र आपके लिए यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति लेकर आया है। भवन और पारिवारिक सुख देगा और स्त्री रिलेशनशिप के प्रति भी आकर्षण दिलवाएगा। शनि चौथे भाव में, ये भी घरेलू मैटर्स पर आपको वाहन, घरेलू मैटर्स पर काम करने के लिए कह रहा है। राहु नवम भाव में आपको समय समय पर यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार देगा। केतु साथ ट्रैवल और कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको ज्ञान, उच्च ज्ञान प्राप्त होते हुए दिख रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अगली राशि हमारे पास आ जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सूर्य सप्तम भाव में रहेगा। जो आपको रिलेशनशिप के मामलों में सहयोग से आगे चलना है, किसी प्रकार का कंपटीशन से दूर रहना है, सहयोग से आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा जहाँ तक चंद्रमा की बात करें तो 18-19 तारीख को आपको एक रूटीन दे देगा, अपने आप को बिजी पाएंगे, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। 20-21-22 तारीख को आपको धन लाभ होंगे बहुत आसानी से। पर 23-24 तारीख को थोड़े वेद लग रहे हैं, छोटी लाभदायक यात्राएं मिलेंगी और सडन लाभ भी होने हैं थोड़े बहुत प्रयासों के बाद। मंगल चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पर कार्य करिए, डोमेस्टिक व्हीकल के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे उससे। राशि स्वामी है मंगल आपके लिए, चौथे भाव में पहुंच गया है। बुध आपके लिए सप्तम भाव में, मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। तीसरे भाव का गुरु आपको धन के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके लिए बढ़ा देगा, धन का लेन देन अधिक होंगे, अधिक ट्रांजेक्शन होंगे आपके सामने। शुक्र सप्तम भाव में है, मान सम्मान में थोड़ी कमी, रिलेशनशिप में सावधान। शनि तीसरे भाव में है, ये आपके लिए जो आप मन चाहेंगे वो करने को मिलेगा, आपको जो पसंद है वो करने को मिलेगा। और यहाँ पर धन, परिवार, नौकर, वाहन, पशु आदि, भवन, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और सभी शत्रु हार मान जाएंगे आपके। राहु अष्टम भाव में गोपनीय ज्ञान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएगा और केतु दूसरे भाव में, खर्चों में थोड़ा आपको सरेंडर करना चाहिए। अगली राशि हमारे पास वृश्चिक के बाद आ जाती है धनु। धनु राशि आपके लिए हम यहाँ पर बताएं कि सूर्य आपके लिए इस सप्ताह छठे भाव में जा रहा है। छठे भाव में सूर्य आपके लिए एक प्रकार से बढ़िया है और यहाँ पर आपको इनकम में बढ़ोतरी करेगा और किसी प्रकार का लीगल कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें भी विजय दिलाएगा और इसमें इस प्रकार आपके लिए ये बहुत विजयदायक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखें, चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेगा 18-19 तारीख को, जो एक प्रकार से आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। थोड़ी बहुत शंका वगैरह हो सकती है। 20-21-22 तारीख को धनु वालों आपके लिए एक प्रकार से एक रूटीन आपको मिल जाएगा, आप अपने आप को बिजी पाएंगे। 23-24 तारीख को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में मंगल आपके लिए इस सप्ताह आ गया है, जो किशोरों के माध्यम से धन की प्राप्ति करवा रहा है और इसके साथ ही साथ तृतीय भाव में मंगल आपको शत्रुओं पर विजय दिला रहा है। तर्क शक्ति प्रबल हो जाएगी, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होगी, प्रमुख पद आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा बुध आपके छठे भाव में है। छठे भाव में बुध आपको हर कार्य में सफलता दिखा रहा है। गुरु दूसरे भाव में, यानी आपको कुछ लाभ होंगे जो पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं उससे संबंधित धन लाभ होंगे। दूसरे भाव में गुरु यहाँ पर आके आपकी यहाँ पर धन और विलासता भरा जीवन, अच्छे खाने और अच्छे कंफर्ट्स भी देगा। शुक्र छठे भाव में है, रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहना है। शनि दूसरे भाव में एक नई इनकम आपके लिए शुरू करेगा और अब आपको अकेले नहीं, अब आपको सहयोग मिलेगा, काम करने वाले आपके साथ रहेंगे, आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। और शनि यहाँ पर दूसरे भाव में एक नई इनकम आपके लिए शुरू करेगा। ये अंतिम फेज है साढ़े साथी का, इसलिए ये आपके लिए एक नई इनकम लेकर आएगा। जो भी आपसे पिछले 5 साल में इसने चैलेंजेस दिए उनसे रिलेटेड अब आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वालों, राहु सप्तम भाव में डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर के साथ आपको तालमेल बिठाना है। केतु प्रथम भाव में आध्यात्मिक लोग आपके करीब आते हुए दिख रहे हैं। अगली राशि हमारे पास धनु के बाद आ रही है मकर राशि। मकर राशि आपका चार्ट हम देख पा रहे हैं कि सूर्य पंचम भाव में है, आपको यहाँ पर एक प्रकार से समय समय पर लाभ दिलवाएगा और यहाँ पर आपको कुछ रणनीतिगत सफलता दिलवाएगा। चंद्रमा आपका 18-19 तारीख को तीसरे भाव में घरेलू सुख और धन के करीब ले जाएगा। 20-21-22 तारीख को चौथे भाव का चंद्रमा आपको रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा, शंका मत करिएगा ज़्यादा। 23-24 तारीख को आपको एक प्रकार से एक बिजी रूटीन में ला देगा। मंगल दूसरे भाव में एक नई इनकम चालू करेगा आपके लिए, पर कठोर वाणी के प्रयोग से बचिए। बुध पंचम भाव में, रिलेशनशिप में सावधान रहिए। किड्स और रिलेशनशिप के मामले में गुरु प्रथम भाव में है, यहाँ पर खर्चों पर काबू रखिए, पर ये आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। धीरे धीरे जीवन शक्ति उसको बढ़ाता हुआ दिख रहा है, वाइटैलिटी बढ़ाता हुआ। शुक्र आपका इस सप्ताह पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में शुक्र होने के नाते यहाँ पर गुरुओं से लाभ मिलेगा, संतुष्टता आपके जीवन में बढ़ेगी, मित्र वगैरह, धन वगैरह की, किट्स वगैरह की प्राप्ति कराएगा और आपके सिबलिंग से भी लाभ होगा। शनि प्रथम भाव में जो हार्ड वर्क करने के लिए कह रहा है, ये हार्ड वर्क आप जितना करेंगे आपको अकेले करना, वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करने से लाभ होगा।
राहु छठे भाव में है जो विजय सुख सफलता दिला रहा है आपको। केतु 12वें भाव में है, दूर के देशों से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपका चार्ट हम लोग देख लेते हैं। कुंभ राशि सूर्य चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पर कार्य करिए। घरेलू वाहन और घरेलू चीज़ों पर आप कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपको 18-19 तारीख को दूसरे भाव में नई इनकम शुरू करेगा। मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है और खर्चों पे आपको काबू करना है। 20, 21, 22 तारीख को यही चंद्रमा तीसरे भाव में आपको घरेलू सुख और धन के करीब ले जाएगा, भाग्य उदय करेगा, नई चीज़ों की शुरुआत करेगा। 23, 24 को फिर से चौथे भाव में आ जाएगा जो आपको घरेलू मैटर्स पर कार्य करना और शंका विश्वास से दूर रहना। मंगल प्रथम भाव में, नई एनर्जी आपके अंदर, नई ऊर्जा और नई कुछ अनुमतियां आपको मिल सकती हैं अपने यहाँ। चौथे भाव में बुध आपके लिए यहाँ पर है, संबंधियों की वृद्धि करेगा आपके, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर धन के भी लाभ कराएगा। गुरु 12वें भाव में है, कुछ सीख लीजिए, कुछ लर्निंग के लिए बढ़िया है, नई लर्निंग नई चीज़ें सीखने के लिए बढ़िया है। शुक्र चौथे भाव में है जो बहुत शुभ है। चौथे भाव में शुक्र यहाँ पर आके आपको मित्र का लाभ देगा और शक्ति की प्राप्ति करवाएगा। शनि 12वें भाव में आपको प्लानिंग करनी, आने वाले 30 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, बकरी है अलग। राहु पंचम भाव में आपको, और ये जो शनि 12वें भाव में ये भी कह रहा है आपको अकेले कार्य करने की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों। और राहु पंचम भाव में समय समय पर आपको यहाँ पर रणनीतिक सफलता दे सकता है। केतु 11वें भाव में मित्रों के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। अंतिम राशि हमारे पास बचती है मीन राशि। मीन राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मीन राशि इस सप्ताह सूर्य आपके लिए तीसरे भाव में, जो बहुत बढ़िया है। तीसरे भाव में यहाँ पर शुक्र आके आपके लिए यहाँ पे नई चीज़ों की शुरुआत करेगा और आपको आसानी से अनुमति मिल जाएगी अपने बॉसेज और सरकार से, और आपका चारों तरफ सराउंडिंग पर आपका असर रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा आपके लिए प्रथम भाव में रहेगा, 18-19 को भाग्योदय करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, अच्छे कंफर्ट मिलेंगे। 20, 21, 22 तारीख को दूसरे भाव में रहेगा, खर्चों पर थोड़ा काबू रखना है, मान सम्मान में कुछ आपको कोशिश करनी पड़ सकती। 23, 24 तारीख को घरेलू सुख और भाग्योदय फिर होगा। मंगल 12वें भाव में प्लानिंग करनी, आने वाले 2 वर्षों के लिए चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी। बुध आपके तीसरे भाव में है, यहाँ पर आपको राज्य सरकार से किसी प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं। गुरु आपके लिए मीन राशि वालों 11वें भाव में है। 11वें भाव में गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ 11वें भाव में पिछले 12 वर्षों के प्रयासों के सबसे अधिक लाभ देगा और धन, आरोग्यता और अच्छे स्थान की प्राप्ति कराएगा। बहुत बढ़िया ये ट्रांजिट रहेगी। शुक्र तीसरे भाव में आपके इस सप्ताह रहेगा। तीसरे भाव का शुक्र आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा, धन समागम, प्रभुता बढ़ेगी, आपको समृद्धि, शास्त्र वस्तुओं के लाभ होगा, नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय आपको मिलेगी। शनि 11वें भाव में जो पैसों की बारिश एक तरह से कर देगा, विभिन्न प्रकार से धन की प्राप्ति होगी और आपको यहाँ पर धन वृद्धि होगी। राहु चौथे भाव में घरेलू मैटर, वाहन वगैरह पर और घरेलू रख रखाव पे कार्य। केतु कार्य क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक ज्ञान आपको कार्य क्षेत्र के माध्यम से मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से हमारे द्वारा आप ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।